उसके प्रति आपकी मात्र बुद्धि नहीं हुई। विचार कीजिए, गुरुदेव का वो उच्छिष्ट जो जीवन है, उनका स्वाद लिया है, उसका उसी में है वो, और वो दे दिए, उस पे मात्र बुद्धि नहीं है। हमें क्या दिया गुरुदेव ने? उनको तो स्वेटर दिया है, उनको माला पहनाया है, उनसे हंस के बात करते हैं, हमको क्या? ओहो, ये बाहरी चेष्टाएं गुरुदेव की कृपा मानी जाती है क्या? ये तो विषय संसारी पुरुषों को मिल जाती है। संत उदार दयालु है। ये जो आपको नाम मिला, ओहो, इसके अनन्य हो जाओ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अनन्य का भाव बड़े भाव से, यही हमारा जीवन हो जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख, और मन को विश्राम, हित ध्रुव, हित सो सानुराग रे, राधा 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 वल्लभ श्री। अमृत है अमृत, आप पान तो करो इस अमृत का, चिरंजीवी हो जाओगे। राधा राधा। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, बड़े बड़े दान, ये हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मलिनता है कि दान दे के अहंकार आ जाएगा तो दान का काम खत्म। और यज्ञ के लिए पवित्र सामग्री नहीं रह गई, संविधा नहीं रह गई, सब अपवित्र हो रहा है। तपस्या, शरीर ऐसे कमजोर हो रहे हैं कि तप के लायक नहीं कि सीधे प्रकृति का वार झेल सके। और योग तो बहुत ही कठिन है। 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन में बैठे हुए और पद्मासन लगाए हुए आराध्य देव के चिंतन में डूब, बड़ा कठिन है। यहाँ 30 मिनट एक स्थिति में तो बैठा नहीं जाता है, हिलाना डुलना। 8 घंटे 10 घंटे बिना हिले डुले, कितना कठिन योग है। प्राणों को वश में करके, शरीर को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्मा चिंतन, कितना कठिन। और वैराग्य, अब कैसा वैराग्य है? हंसी लायक वैराग्य है, उपहास करने लायक। हर वस्तु, हर व्यक्ति जैसे संसार के सुखों में मगन है, वैसे ही हमारा मन भी। तो बाहर से कपड़ा बदलने से हम वैरागी थोड़ी हो गए। राग का त्याग ही वैराग्य है। वैराग बिना राग का, बिना आसक्ति का, विरक्त, कहीं आसक्त नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। सब जगह से आसक्ति हटा ली तो शरीर में आसक्ति है, अपनी इंद्रियों का दुलार। कहां वैराग? वैराग्य प्रभु के सिवा कुछ और स्मृति में नाना, यही सच्चा वैराग्य है। कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई मान बड़ाई, कुछ नहीं, एकमात्र आराध्य देव। ये हो गया राग रहित स्थिति। तो बड़ा कठिन है। ये सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग करके निर्वाह करना कलिकाल बड़ा कठिन है, लेकिन इनका जो फल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एकमात्र केवल नाम का आश्रय लेने से, नाम का स्मरण करने से। 2 बातें बताई गई, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और ये नहीं करना है। कितना पढ़ोगे शास्त्र? गोस्वामी जी कह रहे हैं हम तुम्हें 2 शब्दों में बता देते हैं। मेरी अनुभूति और सम्मति, प्रभु का स्मरण करना सब विधियों का परम विधि है। नाम जप रहे हो, पूरा विधि से चल रहे हो आप, और प्रभु का नाम भूल गए, सबसे बड़ी निषिद्ध बात हो गई। 2 बातों में बांध दिया। विधि श्यामा श्याम का स्मरण, अब और कोई विधि हमें जानने की जरूरत नहीं। निषेध, श्यामा श्याम को भूल गए, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं। श्यामा श्याम को भूल जाना सबसे बड़ा निषेध काम हो गया हमारे द्वारा। गुरु के वचनों की अवहेलना, शास्त्र की अवहेलना हमसे हो गई, क्योंकि हम प्रभु को भूल गए। जिस क्षण सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम है ये महामणि है। अब आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कॉल कर रहा है। आइकन एक फ्री ऐप है जो बताता है कि कौन कॉल कर रहा है, चाहे वो आपके कांटेक्ट में ना हो। दुनिया भर में 10 करोड़ डाउनलोड और 4.5 स्टार रेटिंग, अब और क्या चाहिए। आइकन आज ही डाउनलोड करें और जाने कौन कर रहा है कॉल, कहीं भी, कभी भी। बिल्कुल। जय श्री राधे 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 दोस्तों। और ये जो